Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture Third Year. हम आज ये बात करेंगे स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल के बारे में। सी का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिकर्शन और फंक्शन कॉल के बारे में। हमने फंक्शन कॉल्स देखे थे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, एंड रिकर्शन पढ़ा था जिसमें कि फंक्शन अपने आप को इटसेल्फ कॉल करता है। ठीक है, अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है स्कोप। किसी भी जो सी वेरिएबल रहता है उसका स्कोप कहाँ तक के रहता है और उसका विजिबिलिटी क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग का स्कोप और विजिबिलिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा स्कोप और विजिबिलिटी रहता है उसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्कोप हमारा होता क्या है। स्कोप इज एन प्रोग्रामिंग in a region of the program where a defined variable can have its existence and beyond the variable it cannot be accessed. There are three places where a variable can be declared in a C programming language. ठीक है, स्कोप जो है हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एक रीजन होता है जहाँ पे जो हमारे वेरिएबल रहते हैं वो डिफाइंड होते हैं और उनके एग्जिस्टेंस रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसके थ्रू माने कि जो हमारा स्कोप है या हमारा जो एग्जिस्टेंट है या जहाँ पे वेरिएबल डिफाइंड हुआ है उसको छोड़ के कहीं और से हम वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हमारे पास तीन प्लेसेस है जहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तीन प्लेसेस है जहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जहाँ से हम एक्सेस कर पाते हैं। इनको छोड़ के हम और कहीं से वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वन इज है जो हमारा इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक विच इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एक फंक्शन के इनसाइड में या फिर किसी एक ब्लॉक के इनसाइड में यदि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब यदि हम पूरे फंक्शंस के बाहर में यदि हम डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन देन हम उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। और इफ द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन पैरामीटर विच आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स, यदि हम फंक्शन पैरामीटर्स के डेफिनेशन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे। तो हमारे पास क्या है, तीन टाइप्स के हैं। मेनली जो इसमें रहता है हमारा यूज होता है वो एक हमारा लोकल वेरिएबल होता है और दूसरा हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, एक फंक्शन के इनसाइड में या एक ब्लॉक के इनसाइड में जब हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं तब वो हमारे लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्टेटमेंट दैट आर इनसाइड दैट फंक्शन और ब्लॉक। ये हमारे जो स्टेटमेंट्स रहते हैं ये किसी भी ब्लॉक या फंक्शन के इनसाइड में रहते हैं या किसी की कोड के इनसाइड में रहते हैं। लोकल वेरिएबल्स आर नॉट नोन टू फंक्शन आउटसाइड देयर ओन। ये जो है फंक्शन के आउटसाइड में लोकल वेरिएबल्स का कोई काम नहीं होता। जो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के आउटसाइड में नहीं जाने जाते। किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक के स्टेटमेंट के अंदर में जब हम चीजें लिखते हैं तभी हमारा क्या रहता है, वो लोकल वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ लोकल वेरिएबल इज यूज्ड। हियर ऑल द वेरिएबल्स a b and c a b and c आर लोकल टू मेन फंक्शन। a b और c जो यहाँ पे है ये पूरे मेन फंक्शंस में है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पहले हेडर फाइल को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया, देन हमने इंट मेन लिया हुआ है। इंट मेन मीन्स ये हमारी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि लोकल वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए बी और इंट सी। अब आप देखिए एक्चुअल इनिशियलाइजेशन क्या है, ए 10 है, बी 20 है और सी इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल वेरिएबल। हम इसे इंट मेन के बाहर की जो भी और कोई यदि हमारा ब्लॉक रहेगा तो हम इसे वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ए बी
वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी की हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए बी और सी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30 जो है हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, global variable are defined outside a function usually on the top of the program। global variable जो है function के outside में define होता है, जो कि top of the program में ये usually define होता है, ठीक है। global variable holds the value throughout the lifetime of your program। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो वैल्यू होल्ड करके रखता है जब तक कि आपके प्रोग्राम का जो लाइफ टाइम रहता है प्रोग्राम का, तब तक के वो वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। and they can be accessed inside any of the functions defined in the program। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स रहते हैं हम इसे किसी भी फंक्शन के इनसाइड से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो लोकल वेरिएबल था हम इसे इसके बाहर इंट पर मेन है, यदि और कोई फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ के वेरिएबल्स को यहाँ के वेरिएबल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। बट ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन के या किसी भी ब्लॉक के इनसाइड में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। A global variable can be accessed by any function। There is a global variable available for use throughout your entire program after its declaration। जब हम एक बार ग्लोबल वेरिएबल को टॉप ऑफ द प्रोग्राम में डिक्लेयर कर देते हैं तब हम पूरे प्रोग्राम में उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल देखिए ग्लोबल वेरिएबल का, जैसे कि हैश इंक्लूड हमने यहाँ पे हेडर फाइल लिखा हुआ है। देन यहाँ पे आप देखिए इंट जी ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। इंट मेन से बाहर है, ये टॉप ऑफ द प्रोग्राम है, मीन्स हेडर फाइल के बाद जो हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, जिसे कि हम हेडर फाइल के बाद डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इंट मेन में आप देखिए कि लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है इंट ए और बी। अब आप एक्चुअल डिक्लेरेशन देखिए, ए और बी की वैल्यू डिक्लेयर हो रही जी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे जी की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं ए बी और जी। तो जो ये इंट जी है ना, हम इसे यहीं पे यहाँ पे एक और फंक्शन वगैरह बनाएंगे या कोई ब्लॉक ऑफ कोड है तो उसके अंदर भी हम जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। A program can have the same for all local variables। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ग्लोबल डिक्लेरेशन इंट जी इक्वल टू 20। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इंट जी इक्वल टू 20, वो ग्लोबल डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं जी की। तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब हमारे आते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स जो हमारे ट्रीट होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट होते हैं विद इन अ फंक्शन एंड दे टेक प्रेसिडेंस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड stdio नॉट एच। हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट ए इक्वल टू 20। देन हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 0। अब आप देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ a और हम c का सम करा दे रहे हैं, सम इक्वल टू a प्लस b। और हम क्या कर रहे हैं, मेन में प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आप सम a और b ले रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा, ठीक है। एक फंक्शन हमारा यहाँ पे बनेगा सम इंट a इंट b। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं हम वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b को जो है हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। रिटर्न क्या होगा हमारा a प्लस b। जब ये अबव कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, वैल्यू ऑफ a इन द मेन 10, वैल्यू ऑफ a इन सम 10, ठीक है। वैल्यू ऑफ a जो हमारा मेन में जो वैल्यू है हमारा a का वो प्रिंट होगा और यहाँ पे c का वैल्यू प्रिंट होगा। देन आप देखिए कि वैल्यू ऑफ b इन सम, सम में b की वैल्यू क्या है वो प्रिंट होगी, सम में a की वैल्यू क्या है वो प्रिंट होगी। अब वैल्यू ऑफ c इन मेन, ठीक है, वैल्यू ऑफ c इन मेन में यहाँ पे आपकी मेन में जो c की वैल्यू होगी वो a प्लस b होगा सम का। तो सम का जो a प्लस b होगा तो सम के a और b में क्या है आपका 10 है और
20 है। तो जब सम के ए और बी में आपका 10 और 20 है तो आपका क्या होगा कि जो सी में वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 10 + 20 आपकी 30 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका फॉर्मल पैरामीटर। तो अपन ने क्या देखा, ग्लोबल, लोकल और फॉर्मल पैरामीटर। जो लोकल है वो सिर्फ हम एक फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, और जो ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं उसे हम टॉप ऑफ द प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, जिससे कि हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमें जो इनिशियलाइज करते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का, ये आपका जो है इनिशियलाइजेशन है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का। ठीक है, जो भी हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो हम उसे डिफॉल्ट वैल्यू जो है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू ये इनिशियलाइज रहती है। जैसे हमने सिर्फ इंट लिया तो उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज रहती है वो 0 रहती है, कैर की भी 0, फ्लोट की भी 0, डबल की भी 0, और जो पॉइंटर की रहती है वो नल रहती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अब हम विजिबिलिटी बात करें यदि, तो विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल हम कैसे डिस्कस करते हैं कि हाउ मच रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम कैन एक्सेस द वेरिएबल। जो वेरिएबल है वो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में कितना एक्सेस कर पाएगा, उसे हम बोलते हैं विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, you can arrange that a variable is visible only within one part of function or in one function in source file or anywhere in the program। हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल विजिबल है वो कौन से पार्ट में विजिबल है, प्रोग्राम के किसी एक फंक्शन में, या एक से ज्यादा फंक्शन में, या सोर्स फाइल में, या फिर प्रोग्राम में कहीं भी। तो ये हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम विजिबल है या वेरिएबल विजिबल है वो कहाँ कहाँ पे विजिबल है। द विजिबिलिटी ऑफ एन आइडेंटिफायर इन अ रीजन और अ प्रोग्राम सोर्स कोड फ्रॉम विच an identifier associated object can be legally accessed। ठीक है, सोर्स एंड स्कोप एंड विजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम की वॉइड एफ यदि हमने यहाँ पे लिया हुआ है तो इंट जे जो है हमारा डिफॉल्ट है, जे इक्वल टू 3 यहाँ पे क्या है हमारा, कि स्कोप जो है यहाँ पे हमारा विजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने फिर डबल लिया, जे जे इक्वल टू 0.1 ले लिया। अब 0.1 फिर से ले लिया तो यहाँ के लिए क्या हुआ, जे जो 3 है वो क्या हो गया हमारा, हिडन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जे प्लस इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू हो रही है वो यहाँ पे ठीक है, तो ये क्या है हमारा कि हमारा जैसे हम यहाँ पे यदि डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू जे का जो 3 था वो हमारा यहाँ पे हिडन हो गया। तो ये जो हमारा है ये हमारा स्कोप और जो वेरिएबल है विजिबिलिटी है, ये हमारा टॉपिक था, स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, जिससे कि हमने पढ़ा। इसमें जो हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल था वो सबसे इम्पोर्टेंट था आपके लिए। उसके बाद जो रेस्ट था विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल, की एक वेरिएबल की विजिबिलिटी कहाँ तक के रहती है, ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग में कौन कौन से हमारे फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग में हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट कुछ हमारे जो स्ट्रिंग के फंक्शन है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे string.h की लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शन जो हमारे डिफाइन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। हमारे पास हम यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन जो डिस्कस करेंगे वो है strlen, जो कि हमारी स्ट्रिंग नेम की लेंथ को रिटर्न करता है। देन हमारा str कॉपी, ये हमारे कॉपी करता है कंटेंट को सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल्स में, कॉपी करता है हमारे कंटेंट को। देन आता है स्टार कैट। स्टार कैट क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है, जैसे दो स्ट्रिंग है आपको तो दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा और जो उसका रिजल्ट है वो फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। ये होता है आपका स्टार कैट। देन आता है आपका स्टार कंपेयर, ये आपके दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। यदि दोनों स्ट्रिंग सेम रहते हैं तो वो रिटर्न करता है 0, और यदि नहीं रहता तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। देन आपका आता है str rev, ये क्या करता है हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है।
देन हमारा आता है strLWN। ये हमारा क्या करता है कि जो कैरेक्टर रहते हैं उन्हें लोअर केस में रिटर्न करता है, और जो strUPR है ये हमारा जो कैरेक्टर रहता है उसे अपर केस में रिटर्न करता है। तो ये आपके क्या थे, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस थे। अब हम एक एक फंक्शन का प्रोग्राम के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या था, लेंथ फंक्शन था strlen। ये आपका लेंथ फंक्शन था। The strlen functions returns the length of a given string। एक given string की ये length हमें return करता है। It does not count null character। ये null character, ये जो हमारा null character रहता है इसे वो count नहीं करता। ठीक है, पहले हमने क्या किया, stdio.h हमारा header फाइल, standard input output डॉट हेडर फाइल। उसके बाद हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, string.h, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्रिंग डॉट एच लिख रहे हैं। देन हम इंट मेन ले रहे हैं। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैर ch20। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे जावा पॉइंट लिखा हुआ है, देन 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ को काउंट कर रहे हैं strlen करके। ch हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये ch की लेंथ को काउंट करके हमें शो करेगा, ठीक है। तो आउटपुट में देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10, ये जो आपका है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी 10 हो गई, और ये जो है नल वैल्यू को ये काउंट नहीं करता। तो ये आपका था strlen, ठीक है। देन हम सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेकंड हमारा है वो है स्ट्रिंग, जो हमारा कॉपी स्ट्रिंग है strcpy। ये हमारा कॉपी स्ट्रिंग है जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन में हमारी फाइल्स को कॉपी करता है, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन में, सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है। जो आपका प्रोग्राम है देखिए, पहले हमने हेडर फाइल लिया हुआ है, फिर हमने क्या लिया हुआ है, string डॉट एच, क्योंकि हम किसके ऊपर फंक्शन कर रहे हैं, स्ट्रिंग के ऊपर। देन हम बात करते हैं इंट मेन। इंट मेन में आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैर ch में हम 20 ले रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कैर में हम 20 लिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। जो कैर 20 था उसे कैर 2 में, हम यहाँ पे देखिए कैर 2 में हम कॉपी कर रहे हैं, ch की वैल्यू को ch2 में हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और हम किसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ch2 की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग इज जावा पॉइंट। सेकेंड स्ट्रिंग की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी जावा पॉइंट है, ठीक है। देन हमारा जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है हमारा सी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन strcat, जो हमारा है कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है। तो हम जो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करते हैं strcat, ये हमारा जो है दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है और पहले स्ट्रिंग में इसके रिजल्ट को स्टोर करता है, ठीक है। तो हैज इंक्लूड stdio.h, पहले हमने हेडर फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हमने string डॉट एच, स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए इंट मेन हमारा, इंट मेन में हम क्या कर रहे हैं, कैर में देखिए फर्स्ट हमारा है हेलो। देन सेकंड में आप देखिए कि हमारा हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिर्फ सी ले रहे हैं, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड ch और ch2 की जो वैल्यूज है हम उसको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट स्ट्रिंग में सेव हो जाएगी। तो आप देखिए जो हमारा वैल्यू है वो है हेलो सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कैरेक्टर और दूसरे स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर था, दोनों कैरेक्टर को हमने कॉन्कैटिनेट किया है, ठीक है। कॉन्कैटिनेट मैंने दो फाइल्स को जोड़ना और उसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट फाइल में रिटर्न करना। देन हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्कैटिनेट कंपेयर। कंपेयर में हम क्या करते हैं कि दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यदि दोनों वैल्यू कंपेयर रहती है तो हमें 0 रिटर्न होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 लिया हुआ है। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग को रीड कर लेगा कंसोल से, देन फिर सेकंड स्ट्रिंग को वो रीड करेगा, फिर वो कंपेयर करेगा स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। यदि दोनों इक्वल होंगे तो प्रिंट करेगा इक्वल, और यदि दोनों इक्वल नहीं हुए तो प्रिंट करेगा नॉट इक्वल। अब आप देखिए हमने फर्स्ट स्ट्रिंग डाला हुआ है हेलो और सेकंड स्ट्रिंग भी हमने डाला हुआ है हेलो।
अब आपके जो स्ट्रिंग्स है वो इक्वल है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों हेलो जो है आपका इक्वल है, तो हमारे जो स्ट्रिंग्स है वो इक्वल आएंगे। देन हमारा आता है strrev। ये क्या करता है, हमारा रिजर्व फंक्शन है, जो कि हमारे स्ट्रिंग को रिजर्व करने के लिए, रिवर्स करने के लिए यूज होता है। ठीक है, हमको यदि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो उसके लिए हमारा क्या यूज होता है, स्ट्रिंग फंक्शन यूज होता है। अब आप देखिए यहाँ पे हम फिर से हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन है उसके लिए हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज करना जरूरी है। अब आप देखिए कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं, एंटर कराने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स करा रहे हैं। रिवर्स कराने के बाद हमारा जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने जावा पॉइंट एंटर किया हुआ है, स्ट्रिंग क्या है, हमारा जावा पॉइंट है, उसी के बाद उसे हमने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, देन हमारा है लोअर केस लेटर। लोअर केस में आप देखिए कि जो हमारा STR, LWR लोअर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब प्रोग्राम में देखिए पहले हमने हेडर फाइल्स लिखी हुई है, देन यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या स्ट्रिंग एंटर कराया, जावा। इसमें आपने देखिए कि स्टार्टिंग के कैपिटल लेटर है, फिर आपके स्मॉल लेटर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि जो पूरे लेटर्स थे वो लोअर लेटर में, लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। देन आपका आता है नेक्स्ट जो है अपर केस। ये क्या करेगा, आपके जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो जो हमारे स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका पहले यहाँ पे हेडर फाइल है, हेडर फाइल में हम देखिए कि आपने कैरेक्टर एंटर करवाना है आउटपुट टाइम पे, और उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसे हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अपर लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एक जावा पॉइंट हमने एंटर कराया हुआ है और वो क्या हो गया, अपर लेटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक आपका और जो है यहाँ पे str है, ये हमारा क्या करता है कि पॉइंटर को रिटर्न करता है जब भी ये स्ट्रिंग मैच हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये सिंटेक्स है, जब भी स्ट्रिंग मैच हो जाता है तो वो हमारी जो है स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप str100 यहाँ पे लिया हुआ है जावा विथ cn जावा। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट str में हम क्या कर रहे हैं, str और जावा हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट हुआ हमारा, जावा पॉइंट विथ cn जावा। ठीक है, जावा पॉइंट विथ cn जावा, ये आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस थे जिसे कि हमने आज डिस्कस किया, स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। और हमने आज क्या डिस्कस किया, स्ट्रिंग फंक्शंस हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर एंड यूनियन और पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।